ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। मन में एक शुभ संकल्प को लेकर हम सभी इस स्थान पर बैठेंगे। मन को प्रसन्न रखें, चेहरे को प्रसन्न रखें, शरीर को एक्टिव रखें कि हम ऋषियों का बताया श्रेष्ठ कर्म अग्निहोत्र कर रहे हैं, जो यज्ञ के अंतर्गत आता है। यज्ञ का अर्थ ही होता है परोपकार के सभी कार्यों को यज्ञ के अंदर समाहित किया गया है। तो प्रसन्नता से युक्त होकर उस ईश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु आपके आशीर्वाद से हम यज्ञादि जैसे शुभ कर्म को संपन्न करते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करते रहते हैं। इन प्रयत्नों की सफलता के लिए आपके द्वारा हमें आशीर्वाद की आवश्यकता है। उसी आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन ईश्वर की आराधना, उसके नाम का जप करना, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करना हमारा परम कर्तव्य है। इसी क्रम में हम सभी मिलकर के आइए ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का पाठ करेंगे, जो परम पवित्र वेद की ऋचाएं है। इन ऋचाओं का बोलना सुनना बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसा सुअवसर हम सभी को प्राप्त हो रहा है कि हम मिलकर इन ऋचाओं का पाठ करेंगे, समूह में मिलकर प्रार्थना करेंगे। अधीश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् तदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै
देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो माहित्वैकहित्राजा जगतो बभूव यदीशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येनद्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापते नत्वदेता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जो मस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्यधैर्ययन्त। ओम अग्नेनाय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जोराणमीनो ओष्ठान्ते नम उक्तिं विधेमा। दोनों हाथों को जोड़कर मेरे पीछे एक मंत्र के अर्थ को साथ में बोलेंगे। हे सकल जगत के उत्पत्ति कर्ता समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कीजिए। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रा। प्रत्येक मंत्र अपने आप में एक बहुत बड़े अर्थ को साथ में लेकर चलता है। इन अर्थ को समय लगाकर अवश्य में वह समझने का प्रयत्न करें। वैदिक पद्धति में मंत्र के साथ साथ उसके अर्थ को भी जानकर प्रतिदिन अध्ययन करने का विधान है। इस यज्ञ का आरंभ हम ईश्वर के नाम के साथ कर रहे हैं और परमात्मा से जो भी प्रार्थना थी उस प्रार्थना को हमने इन मंत्रों के द्वारा व्यक्त किया। अब आइए आज के पावन अवसरों को भी याद करें। आज यजमान के रूप में राकेश एवं रूपा लुथरा जी का परिवार बैठा है, साथ में परिवार के अन्य जन हैं। बेटा अमन और बिटिया नुपुर भी साथ में बैठी है। ये परिवार एक श्रेष्ठ याचना को लेकर, कामना को लेकर बैठा है। राकेश जी का जन्म दिवस हम सभी लोग मना रहे हैं और वैयक्तिक की जगह सामूहिक रूप में जो हम कार्य करते हैं वह अधिक श्रेय माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है कि सभी को अपने इस सुखद अवसर पर सम्मिलित करके बड़ों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करना, विद्वानों के द्वारा आशीर्वाद को प्राप्त करना
और बाकी लोगों के द्वारा शुभकामनाओं को प्राप्त करना और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना, ऐसा सुअवसर जीवन में आता है, तो अवश्य में वो इस अवसर को हम सभी के साथ पूरी प्रसन्नता के साथ सेलिब्रेट करें और ईश्वर से निवेदन करें, प्रार्थना करें। और इस सप्ताह के अंतर्गत हमने कुछ अवसरों को और स्मरण कर रहे हैं। श्रीमती सावित्री चंदोरा जी का जन्म दिवस गत सप्ताह था, उनका जन्म दिवस के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारी हेमांजलि जी का भी जन्म दिवस था। और इस अमेरिका देश का 247वां स्वतंत्रता दिवस हमने सेलिब्रेट किया। तो जिस स्थान पर हम रहते हैं वह स्थान हमारे लिए एक माता के समान है। तो इस धरती माता का, इस देश का सम्मान करना, उसकी सम्मान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और इसी सप्ताह के अंदर डॉक्टर सुभाष वेदालंकार जी पिताजी का 5वीं पुण्य स्थिति थी, पुण्य स्मरण था। परिवार ने उस दिन अपने परिवार में यज्ञ किया, यथाशक्ति दान दिया और सभी परिवार ने मिलकर एक संकल्प किया कि उनके बताए मार्ग पर चलकर उनके दिव्य संस्कारों को आगे बढ़ाते रहेंगे और जो उनके लक्ष्य थे जीवन के, उस लक्ष्य में हम सहायक बनेंगे और परिवार संगठन के साथ इस कार्य को करेगा। ऐसी प्रेरणा उस दिन यज्ञ से ली। हम भी अपने परिवारों में यज्ञ की परंपरा को अनवरत चलने दें। आइए इसी अवसरों को याद करते हुए संकल्प के लिए आप अपने राइट पाम में थोड़ा थोड़ा जल लें। टेक राइट, आप take little bit water in right palm for sankalpa part. Repeat my sentence after me. Om tat sat adya ashiti uttara द्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे पिंगल संवत्सरे रवि दक्षिणायने वर्षा ऋतौ श्रावण मासे कृष्ण पक्षे सप्तम्यां तिथौ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रे रविवासरे अद्य पवित्र वेलायां सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थम रोग शोक निवारणार्थम च यज्ञ कर्म करणाय भवन्तम वृणे। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। लास्ट वाली मेखला पर नीचे वाली पर छोड़ दीजिए। टेक लिटिल बिट वाटर अनदर टाइम फॉर आचमन आफ्टर स्वास्थ्य। ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा। Sip it after second time. Take water. ओम अमृता पिदानमसि स्वाहा। Another time. Take water. ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीश्रयताम स्वाहा। Take water and wash your hands. Now take water in left palm for अंगस्पर्श। बॉडी पार्ट्स को टच करना है राइट हैंड की मिडल और रिंग फिंगर से। टेक वाटर इन लेफ्ट palm, left and right hands middle and ring finger. Look at me. ओम वांग आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणस्तु, ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर्मे बलमस्तु, ओम उरोर्मा ओजवस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वामे सह सन्तु। दीप प्रज्वलन। ओम भूर्भुवः स्वाहा।
ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरेव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ति पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्नाद्याया दधे। अपने हाथों को फोल्ड करें, जोड़ ले और परमात्मा से प्रार्थना करें कि जैसे ये भौतिक अग्नि हम इस अग्नि हवन कुंड के अंदर प्रज्वलित कर रहे हैं, हमारे अंदर भी आध्यात्मिक अग्नि सदैव प्रज्वलित रहे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजे धामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। टेक वन समिधा आफ्टर स्वाहा। ओम अयं तयिद्वा आत्मा जात वेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदन्नमम। ओम समिधाग्निं दोवस्यत घृतैर्बोधयथा तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना। ओम सुस्तमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदन्नमम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहस्पतिश्चाय विष्टय स्वाहा इदमग्नेऽङ्गिरसेदन्नमम। Next mantra we will chant 5 times. You offered key obligation only. ओम अयं तयित्वा आत्मा जात वेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदन्नमम। ओम अयं तयिद्वा आत्मा जात वेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदन्नमम। ओम अयं तयिद्वा आत्मा जात वेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदन्नमम। ओम अयं तयिद्वा आत्मा जात वेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदन्नमम। ओम अयं तयिद्वा आत्मा जात वेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदन्नमम। जल सिंचन की प्रक्रिया होगी। आप जल पात्र लीजिए, हाथ में आप लीजिए। आफ्टर मंत्र दैट कॉर्नर टू दिस कॉर्नर एक लाइन बनानी है जल की। ओम अदितेर्मन्या स्वाहा। ओम अनुमतेर्मन्या स्वाहा।
ओम सरस्वत्यन्मन्यस्व। ओम देव सविता प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुकेतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। All four directions continuously. That corner to this one. Corner to corner. आप दोनों घी का चम्मच उठाएंगे। पहले आहुति लेफ्ट साइड में अपने से सामने की ओर डायरेक्शन बनाती हुई लेफ्ट साइड जलती हुई अग्नि पर डाल। सेकंड राइट साइड, बाकी सभी मिडल में। ओम अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाये नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राये नमः। सभी लोगों से निवेदन है कि स्वाहा का उच्चारण जरूर करें। मंत्र भी दोनों तरफ चल रहे हैं, आप मंत्र भी साथ में बोलने का जरूर प्रयत्न करें। और बाकी आप 4 लोग सामग्री का प्रयोग करेंगे। सामग्री ले लीजिए और इस तरह से 3 उंगली में और इस तरह से अर्पण करना है। आपका हाथ भी से रखे, सामग्री बीचों बीच सेंटर में जाए स्वाहा के साथ। सर्वप्रथम प्रातःकालीन आहुतियां, तत्पश्चात सायंकालीन आहुतियां। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्च ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। इस तरह से ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रिन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय नमः। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणान् पितरश्च उपासते तयामामद्य मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्निनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मजोरान्नमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। हाथ जोड़कर मेरे पीछे एक वाक्य तो दोहराएंगे, बोलेंगे सभी। ओम वेदा में परमं चक्षुः
वेदामि परमं बलम, वेदामि परमं धाम, वेदामि ब्रह्मचोत्तमम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म का अर्थ होता है जो हमारी मोरल ड्यूटी, जिसको हम कभी भूल नहीं सकते, कभी उसका पीछे से हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, प्रतिदिन करने वाला कर्तव्य है। तो इसी कर्तव्य के अंतर्गत हमने यज्ञ का, अग्नि देवता का आह्वान किया। पवित्र वेद मंत्रों से हम स्वाहाकार के साथ घृत की सामग्री की आहुतियां प्रदान कर रहे थे। यजमान जी अपना जन्म दिवस मना रहे हैं। सभी ओकेजन जो शुरू में मैंने बताए, जन्मदिन है, किसी की पुण्य स्मरण है, और इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना क्या करनी चाहिए ईश्वर से? सबसे पहले क्या मांगे? क्या धन मांगे, ऐश्वर्य मांगे? तो हमारे ऋषि कहते हैं सबसे पहले ईश्वर से मांगो तो सद्बुद्धि मांगो। धियो यो नः प्रचोदयात्, कि बिना बुद्धि के हमारा जीवन पशुवत हो जाता। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, कि जो उसका बुद्धि ठीक नहीं है, जो आचरण ठीक नहीं है, वो व्यक्ति पशु के समान है, उसे कोई व्यक्ति सही नहीं ठहरा सकता। तो सर्वप्रथम ईश्वर से मांगे तो बुद्धि मांगे। चाहे छोटा सा बालक हो, वह भी बुद्धि की याचना करे। युवा हो, प्रौढ़ हो, वृद्धावस्था में हो, जरावस्था में हो, सभी समय में बुद्धि की अति महती आवश्यकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति जीवन में, संपूर्ण जीवन, जन्म से लेकर संपूर्ण जीवन तक प्रतिदिन गायत्री मंत्र के द्वारा उसके अर्थ के साथ परमात्मा से श्रेष्ठ बुद्धि की याचना अवश्य में करे। तो हम सभी जनों के लिए जो यहाँ उपस्थित है, किसी कारण उपस्थित नहीं है, हमारे वैदिक परिवार, बृहद परिवार, उनके लिए हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। और हमारी तो प्रार्थना यही होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जो भी संसार में श्रेष्ठ जन है, अच्छे लोग हैं, उनके लिए हम कामना करते हैं। तत्पश्चात क्या मांगे? बुद्धि के बाद अगर मांगना पड़े तो क्या मांगे? स्वस्थ जीवन, निरोग जीवन मांगे। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, हमारा शरीर जो ईश्वर ने हमें दिया है, उसको स्वस्थ रखते हुए श्रेष्ठ कर्म करें। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आधे से अधिक हमारा मन उस शरीर को ठीक करने में लगा रहता है। इसीलिए हमारे यहाँ प्रार्थना है कि परमात्मा स्वस्थ शरीर देना। स्वस्थ बुद्धि और स्वस्थ शरीर के साथ मनुष्य जीवन में उन्नति कर सकता है। जो कुछ पाना चाहे वो पा सकता है। कोई उस लक्ष्य उसके लिए छोटा नहीं होता, वह हर लक्ष्य को, या बड़ा नहीं होता, हर लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो यही भावनाएं लेकर यजमान जी की स्वस्थता, निरोगता के लिए श्रीमती सावित्री चंदोरा जी जिनका जन्म दिवस था, हिमांजलि जी जिनका जन्म दिवस था, उनके लिए प्रार्थना, और हमारे पूज्य पिताजी का स्मरण करते हुए, आज की पुण्य स्मृति है, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा आप दयालु हो, कृपालु हो, सदैव हम पर दया दृष्टि, कृपा दृष्टि रखना, हमारे परिवारों में सुख शांति समृद्धि हो। इसी भावनाओं को लेकर आगे के मंत्रों का हम पाठ करेंगे। सभी मिलकर के 3 बार गायत्री मंत्र और 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। तत्पश्चात विशेष मंत्रों का मैं पाठ करूंगा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। जन्म दिवस के विशेष मंत्र हम पाठ कर रहे हैं, साथ में आपको आहुति भी देनी है और मंत्र का अर्थ भी आपको स्वयं बोलना है कि इस मंत्र में आप अपने लिए क्या प्रार्थना करते हैं। इस ऑन दूसरा सेकंड माइक का अरेंजमेंट कर दीजिए। ओम इसको ऑफ कर दो, इसको दे दो। आप वो बंद कर दे, विराट जी इज गिविंग। ओम मा सिंचन्तु मरुतः सम्पूषा सम्बृहस्पतिः सम्मायमग्नि सिंचतु प्रजया च धनेन च दीर्घम् आयु कृणोतु मे स्वाहा। May the 5 elements, the vital air, the nourishing earth, the food, digesting energy, the juice giving water, and the balance maintaining, that I may make my body healthy and strong. May I be blessed to live 100 years in the company of peace and fame, in wealth and prosperity. ओम शतं जीवः शरदो वर्धमानः शतं हेमन्तात् शतमो वसन्तात् शतमिन्द्राग्निः सविता बृहस्पतिः शशायुषा विषेमं पुनर्दो स्वाहा। बिटिया, इस मंत्र का अर्थ है अमन जो भी प्रार्थना करे अपने पिता के लिए। May we consume food that promotes long life, strength, and intellect, and we see 100 autumns, 100 springs, and 100 summers. May we peacefully live full and long. ओम त्रायुषं जमदग्निकश्यपस्य त्रायुषं यद्देवेषु त्रायुषं तन्नो अस्तु त्रायुषं स्वाहा। Devotees, learned ones, and performers of good deeds have experienced profound joy in their childhood, youth, and in old age. May we also enjoy such sound health in all 3 stages. ओम तक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीना श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतं स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानिं द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसाम् मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकान् स्वाहा। I request you all come and offer your oblation in sacred fire. इस पवित्र अग्नि में सबके द्वारा एक एक आहुति अवश्य दी जाएगी और परिवार के लिए जो यजमान परिवार है उनके लिए कामना और सभी के लिए मंगल कामना शुभ कामना के रूप में इनके लिए प्रार्थना अनवरत रूप से हम मंत्र का पाठ करेंगे। आहुति स्वाहापरी देनी, आगे नहीं देनी ना पीछे देनी। स्वाहा बोलते तभी आहुति देनी चाहिए और स्वयं स्वाहा का उच्चारण अवश्य करें सभी लोग। मंत्र आपको आता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो स्वाहा का उच्चारण अवश्य करते हुए आहुति।
ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। बैठ जाओ अपनी सीट पर। घी की आहुति, ओनली घी ऑपरेशन सामग्री। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाये दन्नमम। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते दन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राये दन्नमम। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्नमम। ओम भूर्वायवे स्वाहा इदम वायवे दन्नमम। ओम सुरादित्याय स्वाहा इदमादित्याये दन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्ये दन्नमम। सृष्ट के आहुति प्रसाद के द्वारा सबसे करा हाथ दे लो। हाँ इसमें थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टसृष्टकृद्विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये सृष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा
इदमग्नये सृष्टिकृते दन्नममा। देखिए ऑपरेशन। ओ स्वाहा इदम प्रजापते दन्नममा। लास्ट फॉर ऑपरेशन विद सामग्री एंड घी। एक प्रार्थना, राष्ट्रीय प्रार्थना के साथ हम आहुति देंगे। 247वां स्वतंत्रता दिवस हम इस भूमि का मना रहे हैं। कहा गया है शास्त्र में कि ये धरती हमारी माता है और हम उसकी संतान हैं। किसी शासक के अंतर्गत हम अगर रहते हैं तो पराधीन कहा जाता है, लेकिन स्वशासन, अपने द्वारा चयनित शासन में हम रहते हैं, उसे स्वतंत्रता से युक्त जीवन कहा गया है। तो जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, हमारा परम कर्तव्य कि उसकी प्रभुता और स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने योगदान दिया उनका स्मरण करें, उनसे जीवन से प्रेरणा लेकर देश राष्ट्र के लिए और विश्व के कल्याण के लिए अपने जीवन का दशांश या थोड़ा सा अंश जरूर दे, और जो भी सेवा परोपकार के कार्य, यज्ञ कार्य होते हैं उसमें अपना सहयोग अवश्य में प्रदान करे। इस भावना के साथ राष्ट्रीय प्रार्थना से आहुति और पूर्ण आहुति 3 बार। लास्ट फॉर ऑपरेशन। ओम ब्रह्मं ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्योति व्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीधेनुर्वोढा नड्वाणा सुसप्ति पुरंदिर्योषा जिष्णोरतेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नौषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। सामग्री के पात्र रख दीजिए, चम्मच रख दीजिए। अब यज्ञ प्रार्थना किस मनोकामना के साथ हमने आहुतियां दी उसका भजन के माध्यम से गुणगान करें। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे, हर्ष में हो पाटन सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो,
एतन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहारे हो, प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आप की सब पर रहे। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आइए सबके लिए प्रार्थना के रूप में कुछ पंक्तियां साथ में गुनगुनाएं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल, अपना भक्त बनाय कर सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, धैर्य हृदय में वीरता, सबको दो करतार। नारायण प्रभु आप हो जगत के पालनहार, दूर करो अज्ञान सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करो
सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। सुखी बसे संसार सब, किया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी होय, मेरे भगवन पूरी होय। ओंकार बिंदु संयुक्तम, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, अपने स्थान पर सीधे होकर बैठे। सिट प्रॉपरली इन वन पोस्चर। पिछले सप्ताह हमने जिस विषय पर चर्चा की उसके अंदर आसन का महत्व हमने बताया था। स्थिरम सुखम आसनम, ऐसे पोस्चर में बैठे कि बिना हिले डुले हम अपनी भावनाओं को परमात्मा के चरणों में व्यक्त कर सके, प्रार्थना कर सके। देखिए, इस स्थान पर आप आते हैं, ये बड़ा पवित्र स्थान है। वैदिक काल की याद हमें दिलाता है, जब चहु और प्रत्येक मनुष्य वेद के मंत्रों का पाठ करता था। अपने घर में प्रतिदिन सायंकाल प्रातः काल यज्ञ को, अग्निहोत्र को संपन्न करता था। और चहु और सुख और शांति, समृद्धि थी, निरोगता थी, स्वस्थता थी। ऐसा हमारा वैदिक काल था। और यह काल महाभारत तक, युद्ध तक अनवरत रूप से चलता आ रहा था। लेकिन किसी अज्ञान अविद्या के कारण हमसे ये वैदिक परंपरा कहीं ना कहीं दूर होती गई। उसकी जगह कुछ अलग ही हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। पुनः हम अपने ऋषि का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें वैदिक काल की ओर वापस लौटाया और एक संदेश दिया वेदों की ओर लौटो। अर्थात जिस वैदिक काल में सभी लोग आनंद से रहते थे, सुखपूर्वक रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, ऐसे वैदिक काल की कल्पना होने की। इस प्रांगण में आप आते हैं तो पूरी श्रद्धा भाव से यहाँ बैठे। मैं एक बार बार कभी उदाहरण देता हूँ कि हम अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को कहते कि मन लगाकर पढ़ो। अगर मन लगाकर पढ़ोगे तो थोड़े समय में अधिक याद हो जाएगा, पर किताब लेके पूरे दिन घर में यहाँ से वहां घूमोगे तो कुछ याद नहीं हो। ये बच्चों पर नहीं, सब पर लागू होता है। थोड़ा हम अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय लेकर यहाँ आते हैं तो उस समय का सदुपयोग कैसे हो, जिस प्रयोजन को आए हैं लेकर के वो प्रयोजन हमारा सिद्ध कैसे। तो इस वातावरण में आपको बहुत कुछ मिलेगा। कुछ आप नहीं जानते, लेकिन आंखें बंद करके बैठेंगे तो पवित्र वेद की ऋचाओं का श्रवण होगा। उसका सूक्ष्म प्रभाव आपके ऊपर अवश्य में वो पड़ेगा। अगर यज्ञ के अंदर आहुति देने का सौभाग्य मिलता है तो वह आहुति का भी हमें लाभ मिलता है, उसे भी कर्म करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। हम अपने घरों में यज्ञ नहीं कर पाते, किसी कारणवश विशेष अवसरों पर कर पाते, लेकिन ऐसा स्थान है जहाँ सभी व्यवस्थाएं आपके अनुकूल बनाई गई है कि आप आइए, अपनी आहुतियों को प्रदान कीजिए। तो ऐसे स्थान पर आकर अपनी आहुतियों को देते हैं। यज्ञ देवता, अग्नि देवता हमारी आहुतियों लेकर वातावरण में फैला देते हैं। उस वायु का हम सेवन करते हैं, वो हमारे लिए लाभकारी होता है, हमारे लिए स्वस्थता, निरोगता देने वाला होता है। भजनों के माध्यम से ये सारा जो यहाँ पर कार्य किया जाता है वो हमारी उन्नति के लिए है, हमारे लिए है। तो हम पूर्ण मन से बैठे, प्रसन्नता से बैठे कि हमें यह सौभाग्य मिल रहा है। संसार में कितने लोग हैं जिनको यज्ञ करने का, सत्संग करने का, भजन करने का सौभाग्य मिलता है। उन सभी लोगों में हम सौभाग्यशाली अपने आप को माने कि इस वैदिक परंपरा को, ऋषियों के मार्ग पर, पूर्वजों के मार्ग का हम अनुसरण कर रहे हैं और उसके माध्यम से अपना जन्म दिवस, वैवाहिक वर्षगांठ, पुण्य स्मरण, जो भी अवसर हो उसको याद करते हैं। ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, तो इस सौभाग्य को हम ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दे, समय का सदुपयोग करें। अगर इस श्रवण इंद्रिय के द्वारा कुछ भी अंदर पहुंच गया तो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। तो आइए, इतने श्रेष्ठ कर्म अग्निहोत्र के पश्चात अभी ईश्वर से निवेदन करेंगे, सभी लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कैसी करनी है, अपने शब्दों में करें। कोई ये नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना हो, बड़े
उसमें अच्छे शब्दों का प्रयोग, अपनी भावना में जो भी आए कि ईश्वर हमारा पिता है, माता है, बंधु है, सखा है। हमारे जन्म देने वाले लोग हमारे साथ सदैव नहीं रह सकते, मित्र हमारे साथ सदैव नहीं रह सकते, लेकिन ईश्वर ऐसी है जो सदैव हमारे साथ है, अनादिकाल से हमारे साथ है, अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा। वो हमसे दूर नहीं है, हमारे चारों ओर है। हम उसे दूर मान बैठे क्योंकि अविद्या और अज्ञान के कारण। तो ईश्वर से बड़ा कोई पिता, माता, बंधु, सखा नहीं। उस ईश्वर के चरणों का, उसका अनुभव प्रतिक्षण करे और उससे निवेदन करे। हर प्रश्न का उत्तर वो ईश्वर आपको देगा, लेकिन उस प्रश्नोत्तर की विधि को साधना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इसी विधि का आरंभ हम यहाँ पर करते हैं। सीधे होकर, स्ट्रेट होकर बैठे, आंखें कोमलता से बंद करें, मन को एकाग्र करें। मन भागता है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर। भले ही हम इस जगह शरीर से बैठे, लेकिन मन पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है। उसको एक स्थान पर टिकाए। तो शुरू में किसी एक स्थान पर, उदाहरण के रूप में दो भौवों के बीच में, आंखों के, नाक के शिका के ऊपर जो स्थान है जहां पर तिलक किया जाता है, उस स्थान पर मन को फोकस करे। 3 बार लंबी गहरी श्वास प्रश्वास छोड़े, डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करे, जिससे पूर्ण रूप से हमारे शरीर में प्राणवायु का संचार हो, रक्त संचार सही हो और हम पूरी प्रार्थना स्थिर होकर के कर सके, बिना किसी विघ्न बाधाओं के संपूर्ण कर सके। मन में प्रसन्नता लाइए, आनंद लाइए कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। वह मेरे चारों ओर है, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। हमारी सामान्य चक्षु उसे देख नहीं पाते, लेकिन हम उसे अनुभव कर सकते हैं। जिस प्रकार हम वायु को अनुभव करते हैं, सुख को अनुभव करते हैं, दुख को अनुभव करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी सामान्य चक्षुओं से दिव्य दृष्टि उसके लिए आवश्यक है। उसके लिए हमारे ऋषियों ने अष्टांग योग की परिभाषा हमें दी है कि समाधि में हम ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं। 3 बार ओम नाम का उच्चारण करना है। तत्पश्चात मैं प्रार्थना बोलूंगा, उसे ध्यान से सुने, आंखें बंद करके चिंतन करें, मन करें। आइए, लंबी गहरी श्वास भरे। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। हे ईश्वर, आप सत्य चित आनंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार,
अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि के कर्ता हर्ता। हे जगत पिता परमेश्वर, आप अनादि काल से अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा की जाती है। प्राणी मात्र की जीव मात्र की संपूर्ण कामनाओं को आप ही तो प्रतिक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ शुभ है तथा हितकर है उसे बिना मांगे ही स्वयं हमारी झोली में डालते जाते हो। आपके आंचल में अविचल शांति तथा आनंद का वास है। आपकी चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि है तथा सब अभिलषित पदार्थों की प्राप्ति। हे जगत पिता परमेश्वर, हम लोगों में सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो। हम आपकी अमृतमय गोद में बैठने के अधिकारी बने। अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ तथा संकीर्णता की सब शुद्र भावनाओं से हम ऊंचे उठे। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा समवलिन वासनाओं को हमसे दूर कर दीजिए। हे परम पावन प्रभु, हम सभी लोगों में सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हो, जैसे कि क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हो। हमारा व्यक्तित्व महान तथा विशाल हो। हे परम पावन प्रभु, हम सभी के जीवन का लक्ष्य हो असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। हे प्रभु, हम सभी आपके पुत्र है, पुत्रिया है, बालक है, बालिका है। आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, श्रेष्ठ याचना निवेदन को लेकर आपसे बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी के परिवारों में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। परिवार के छोटे बड़े सभी लोग सदा हंसते खेलते रहे, आनंद से ओतप्रोत रहे। आपकी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सब पर बनी रहे। आज जिनका जन्मदिवस हम मना रहे हैं उनके लिए आप स्वस्थता निरोगता प्रदान करना, दीर्घायु प्रदान करना, यही हम आपके चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, निवेदन करते हैं। हे दयालु पिता, हे कृपालु पिता, अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि सदैव हम पर रखना, यही हम बारंबार याचना कर रहे हैं। हमारी याचना को आप स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो और हम सबका कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो। ओम शांति शांति शांति। यजमान जो वेदी पर बैठे हैं, आप 6 लोग हाथ जोड़ेंगे दोनों, फोल्ड योर हैंड्स, और आपको सेंटेंस रिपीट नहीं करना है। बाकी जितने भी अपने स्थान पर बैठे हैं दोनों हाथ इस परिवार की ओर ऐसे करते हुए आप प्रार्थना करेंगे। जो मनोकामना लेकर यजमान परिवार आए इनकी मनोकामना पूर्ण हो। सभी बोलेंगे ओम सत्याः सन्तु यजमानानां कामाः, ओम पूर्णाः सन्तु यजमानानां कामाः, ओम सफलाः सन्तु यजमानानां कामाः। सभी यजमानों की श्रेष्ठ मनोकामनाएं पूर्ण हो, सफल हो और ये अपने परम उद्देश्य को प्राप्त करे, ऐसी प्रार्थना। अब यजमान जिनका जन्मदिन है उनके लिए करेंगे। हे यजमान, त्वं जीव शरदः शतम्, पश्येम शरदः शतम्, त्वं आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी भूयाः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये, संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्,
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनां स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम शांति शांति शांति। सभी के जीवन में सुख हो, मंगल हो, ऐसी कामना करते हैं। अब हेमांजलि जी से निवेदन है कि वो अपना संचालन का कार्य करें। आप स्थान पीछे ग्रहण करना चाहिए, जैसी इच्छा हो। पीछे बैठना होगा। Mic on. Namaste, everybody. From Telangana Vedic Temple Services, thank you everyone for attending the Havan service today, and thank you Acharya for affiliating wonderful Havan services and giving the great blessings and the prayers to Ishwar for the well-being of the Rakesh Rudraji and family. And thank you Rakesh Rudraji and Dr. Rupal Rudraji family for performing and being Yajmans today. So look at that, like there are many people they have invited. When Acharya was saying in the prayers, you might have observed that this is the very great fortunate thing to be in the satsang, to be in the Havan, to listen to the great prayers, shlokas and meanings and great learnings. There's a great takeaway from this kind of services. So once again, I would like to thank Dr. Rupa Ludra, Rakesh Rudraji family. I really appreciate the family has come to the Havan on time, and you can observe they were all in the theme of the Havan dressing like very light in colors, like in white color. They have all the family have been dressed up, and the two kids have given the importance for these services, and they came and attended, and they were very focused on it. And as we know, Rakesh Ludraji is a founding member of his factory and hired many people and did great services. And at the same time, Dr. Rupa Ludraji, and she has worked in every university, and she has a great integrity to learn the Vedic scriptures and Vedic learnings, and she has mastered Yoga Darshan, and she practices it, and she has learned Satyada Prakash, and she's learning Gita, and she's the yoga practitioner, certified yoga practitioner, and she has taught many people. Still, she has been teaching. So this is all. These are all the great services, and we wish Dr. Mr. Rakesh Ludraji as the great happy birthday, and may God bless you with great health and prosperity, and this birthday brings you peace, love, and joy, especially for the services that you are doing for the mankind, and may Ishwar bless you and keeps you in the righteous path for a long time. And now I would like to request Garvit is the son of Mr. Joginder Thakaji and Anju Thakaji, and he's a very obedient and very loyal boy who has inclination to learn Sanskrit. Of course, I am also a student along with him, with Mataji Jaitanya Jati. He's going to chant a sloka and say its meaning. नमस्ते जी, आज मैं आपके सामने एक श्लोक सुनाने जा रहा। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम्, अधनस्य कुतो मित्रम्, अमृतस्य कुतो सुखम्। अर्थात जो आलसी पुरुष है, उन्हें विद्या नहीं आती, बिना विद्या के उन्हें धन प्राप्त नहीं हो सकता, बिना धन के उन्हें मित्र प्राप्त नहीं हो सकते, बिना मित्र के वे अपने जीवन में सुख प्राप्त नहीं होता। A lazy person cannot acquire knowledge without knowledge. Wealth cannot be had without wealth.
the friends cannot get, and without friends there are no happiness in your life. Dhanyavad. Thank you, Garvin. May you learn more and more like this and increase your ability to learn Sanskrit and chant the slokas. This is what we are all supposed to do. And now, I would like to request Rakesh Ludraji to sing a verse. Bhajan? Yes. Yes. मन विजय करें से खुद को जय करें मन की शक्ति देना मन विजय करें जय से खुद को जय करें मन की शक्ति देना से साफ कर सके दिल से साफ कर सके तो सिद्धों से माफ कर सके झूठ से बचे नहीं सच का दम भरे झूठ से बचे नहीं सच का दम भरे दूसरों की जैसे पहले
उदित जय करें शांति दे इतने बड़े तो हम इतना कर्म कर शीले पड़े तो हम इतना कर्म कर साथ दे तो धर्म का चले तो धर्म पे हौसले रही बदी से ना डरे बदी से ना डरे सिरों की जय से पहले भूमि को जय करें मन की शक्ति दे मन से पहले भूमि को जय करें मन की शक्ति दे Thank you, Rakesh ji. Turn on. Sleeps. Thank you for the wonderful present, Rakesh ji. Give him a big round of applause, Rakesh. Very melodious and very soft, and he's the person of Sthita Prajata. That's what I define him all the time. Very balanced person. That depicts the way he's singing the song, right? So thank you very much. And now I would like to request Dr. Rupal Indraji to give a speech on myth and mythology. So whenever Himanli see Rakesh, she feels Rakesh as Sthit Praja. How do they have a name? Maybe Sthit Praja is much better. So recently we have very fortunate Acharya Amolji. He's teaching us Ramayana on Mondays. And I try to invite a lot of friends and asking them to join. And to my surprise, till this day, like my friends, I assume we all went to college and read, and we have parents who passed on the values. But there's huge confusion that it is history, it is mythology, it is made up story, it is imagination. So I said, let me just touch the basics. So just a very short presentation. Hopefully that will help clarify some doubts. So the better word we have in Sanskrit is called itihas. So itihas. So if you break this word, sandhi viched, so iti means this way, is prakar. Ha means for sure, right? And as means it was. So for sure it was. The very word, there's no Sanskrit word without its meaning. Sanskrit words are always carry their meaning in themselves. So itihas says this is exactly, this is how it was with surety. So in German translation, we can call it history. So what is history? Truth from past.
documents, sometimes it's orally transferred, or sometimes we know it from generations to generations. There are ways to know that this happened, and it can be, see, the problem with probably the stories of, or not story, the documentation of Ramayana and Mahabharata, that they have been written and over again. And anytime the new author picks up, you don't know how scholarly that author is, right? And you don't know what is the intention is. So if the author is not scholarly, it will be manipulated. If the intention is not good, it is bound to be manipulated, right? I'm writing it with the intent of polluting it. I'm writing it with the intent to disgrace it. So we have to be very careful what piece of article or what piece of, let's say, Ramayana we will pick. So let's take Ramayana as an example, because that's our latest going on Mondays. So Ramayana for sure is a history. It's not mythology. It's not imagination. It's not made up story. So Ramayana, again, if we learn a little bit of Hindi or a little bit of Sanskrit, half the things are solved. Ram, of course, the name of Dashrath Putra Ram, the elder son. Ayan means journey or the story, right? So the very word means the story of Ram or the journey of Ram. Now, how do I know it's a true story or it's a history? So it is written by a very scholarly Rishi, Adi Kavi Valmiki. So there are so many Ramayana by X, Y, Z. I'm not saying they're wrong, but the base, if you really want to know Ram story, the base has to be Valmiki Ramayana. The second most popular Ramayana in the world is Tulsidas Ramayana, which we see on TV, right? All those things comes from Tulsidas Ramayana. Great book to read. But remember, Tulsidas was a poet, right? He came only 600 years back. Ram came 9 lakhs years back, right? So how many things happen in between? Right? How many narrations happen in between? How much perception changed? And then, of course, and then it came in the beautiful poet's hat we know as Kalidas Kavi. So he will have his poetic imagination. And he himself write in Tulsidas Ramayana, Acharya can correct me if I'm wrong, that I bow down to Valmiki for bringing the character of Ram to the population, to the generations. So he himself is agreeing in his writing that his base is Valmiki Ramayana. He's not saying I'm retelling the story. He's saying I'm using this as a base. That means he's taking the code, then he's putting his versions, right? Definitely a good read. But if you really want to know history of Ram, then Ramayana is the book by Valmiki, right? That's the one to go. And then, of course, there are many ways to read it. So if you if you read Ramayana from Valmiki, by Valmiki, then there's so many things he writes. They reached this river on this day. Then they took a journey for 5 days and reached northeast. And then from there, they were in this ashram, and then they headed south and they reached on the nightfall of this. They connect so well. How can it be an imaginary, right? So every dot you pick, it really connects very, very well. And so again, why are there so much confusion about the history? It's something like Ramayana or Mahabharata. Again, this is when we pick our morals or something from such epics. Obviously, those morals unite us, right? Those morals give us pride in our culture. So anybody who wants to harm us as a community or who want to degrade us as community, first thing they will attack is your Sanskriti, is your culture. Oh, you people are monkey, what do you call? You people worship monkey god, right? I wear elephant god in my neck all the time, right? They can wear cross, but I cannot wear monkey god, right? Or something like that. So I'm not trying to say bad about anything, but what I'm saying is we have to know the basics. Otherwise, remember, if we forgot the history, we are bound to repeat, unfortunately, only the dark chapters. So let's know our history and let's not get confused that it's a mythology. So, of course, the core word is myth. So there's nothing wrong in myth. Sometimes myths are wonderful. So, right? So, but obviously that very name is myth means it's something false, something not true, something made up. But often they become part of culture, right? I will not say the smart culture, but basic everyday culture. Right? Sabne nimbu mirchi dekha truck ke aage laga rehta, right? Then in front of home we
we hang that little garland of green chilies and lemon. They say, oh, this way, you know, nothing evil will come to your house. We all know, you know, evil or good comes to our house with our character, with our deeds. It's nothing can stop it. Good coming to your house if we are good. And similarly, you know, have you seen, at least I have seen a lot of them, the mothers will do, oh, mera beta kuch nahi galat kar sakta, kisi ki nazar lagi, right? My son is always the purest, the milky man, the chocolate guy. So, but it is all that. So, but sometimes it's fun. You know, like I remember Tooth Fairy. How many children know about Tooth Fairy? Right? So we all know, I don't want to spoil it for children, but we know that. So let me not spoil it. But it's all fun. And I remember when we were teenagers or something, so the elderly ladies in our house used to warn us that, you know, that time drinking just started in the colleges. And they say, oh, you know, you should not drink, you know, ghosts will take your brain. So when we went to the healthcare field, when we thought, okay, first it is the liver or first it is the brain. So first it takes away your brain and then it takes away your liver. So sometimes myths are very helpful. So from myth comes mythology. I really want to emphasize this one. You see a character in a little bit red. Can anybody name what is that character is? All children know. Everybody. Hanumanji. So our dear friends are saying, our little friends are saying Hanumanji. But okay, now the second question. Is this really the picture of Hanumanji? No. Very good. See, that's the beauty of coming to Vedic temple. We all know Hanuman cannot be a monkey. Can it be a monkey, especially my dear friends? No. Was Hanumanji a monkey? No. No, was he a scholar? Yes. Yes. See, they are smarter. If he's a monkey, why are you putting such beautiful ornaments and red drape on him? Right? Let him be monkey. But if you're putting so much ornaments and giving so much value to him, then accept that he was a scholar. Right? So, and then there's a beautiful story. I don't know. This is a pretty new. Recently, and this picture is only from 9th July, from 7th July. Today is 9th, right? 3 days back, NASA posted something about ring. I was watching the TV and some new information is there on Saturn. So I remember the story told by my grandmother. I don't know how many of you, but this is a super amazing story. So, and this tells you how much our ancestors knew thousands of years back. So, मेरी दादी की कहानी सुनाती हूँ मैं छोटी सी. So they said that this Shani Dev and Hanuman ji never went well together, right? Because Shani Dev is always a very, very powerful, very, very smart guy, but always using his powers to bother people or to you know, make life miserable in jungle or animals or something. And but he never came near Hanumanji because he knew that he's kind of a pretty good match to him. So one day all the animals and people went to Hanumanji and said, oh, hey, this Shani Dev is bothering us. Can you take care of him? So Hanumanji said, oh, this is my time for meditation. Let me just go meditate. Why don't you people bring him to me and I'll talk to him. Right? So all these animals people went, brought Hanumanji to him, and Hanumanji was meditating. So they said, oh, so what should we do? Because Shani Dev is very powerful. They say, okay, let us tie him with the tail of Hanumanji. Again, it's an imaginary story. So there is a tail there. Okay, not in real. It's mythology. Mythology is symbolic representation. It's something like you watch cartoon movies, right? So these all animals, they have been tied, this Shani Dev, to Hanumanji tail, right? When Hanumanji came out of his meditation, Shani Dev was very abusive and very arrogant and very, you know, nonsense in his behavior. So Hanumanji got very angry. He wrapped his tail around him 3 times and क्या कहते हैं उसको घुमाना हिंदी ज्यादा अच्छी है मेरी so he घुमा and he threw him far away in the sky and told him only place you can roam around is this orbit. Imagine the science they knew. Do you know how many rings are around Saturn? And how many times Hanumanji grabbed him? Where did he throw him? Sky. And he said, you can only roam in this fixed place. You cannot go anywhere. That means he gave him orbit. That he cannot go here. So isn't that amazing? And this story comes from my grandmother. And then she said it has been ages and ages. And I was checking with it. So mythology has a huge advantage. Again, every coin has 2 sides, right?
So I love that story. The moment I saw this, like last week on the TV, I said, let me share it with, I don't know how many of you know this story. So Hanumanji read 3 times. He threw him in the sky and he told him, you can only roam in this place. Isn't that amazing science? And if you call these students and start telling about planets and orbit, it's so boring. But you bring Hanumanji in, and it becomes fun. So mythology is a powerful tool. So there are 3 words that I currently finding among my friends with Ramayana, that they confuse between history, myth, and mythology. Right? History is true facts. Sometimes you can challenge it if we are not aware of facts. Myth is, of course, a folklore told story. Sometimes useful, sometimes it can cause superstition. So be careful, right? किसी की मम्मी बोलती है बुधवार को बाल नहीं धोने, you know, मंगलवार को मीट नहीं खाना, right? So sometimes it is useful and sometimes, but it can lead to serious superstition. They say ना ये मंगली है, इसकी शादी नहीं हो सकती. So that is a pure myth, but then it turns into superstition. So that's a problem. But sometimes myth can be very useful. I would like to just pick one example here. The Raman, the very prominent character in Ramayana, उसका एक नाम दशानन है, right? One name for Raman is Dashanan, the person with 10 heads. Now raise your hand if you think anybody can have 10 heads. So you all agree he cannot have 10 heads. But have you seen Ram Leela in pictures? We always make 10 heads. It's a myth that he has 10 heads, but it's truth that his intellect was equal to 10 scholars. And that's why he got the Shatan. So there are many, many, many beautiful stories. And we can go series about it to know. So बहुत सारी stories है. See now the one fun fact, I'll give you a seed of curiosity. The Vishnu of Hindu mythology, he lies on a snake, and the snake is on the water. And from the water, from the sea water comes the lotus. We all know there's no lotus in the sea water. So try to think what is the story about it. It's a fun science story, right? So have curiosity and know the difference between. But for now, take home messages. Mahabharata and Ramayana is history or mythology? Can we say it loud? Yes. Wonderful. It happened. We have a beautiful model example we say as Ram and other characters. So never let's say anybody otherwise. So thank you so much. Have fun. Thank you, Harundali, for telling the difference between Itihas, myth, and mythology. Such great examples about Hanuman and Ravan, and what is the logical argument or logical truth behind all these things. Thank you very much. And I would like to request Acharya Amol Kumarji to give his sermon on samskaras. Acharya Amol Kumarji, as we all know, is a Vedic scholar and a staunch promoter of Vedic values, and he's a graduate from Gurukul Chankara University, and he studied all the Vedic principles and has been actively serving the community for the last many years by means of sermons, Vedic samskars, and etc. He's a Dharmacharya, and he's from Karol Bagh, New Delhi. So he has been serving this temple since 1 year. Acharya, welcome to the session. Today, we all are together completed the Sunday weekly Agnihotra. After Agnihotra, we listened very meaningful slok by Garvit Dhaka. And after that, we listened very melodious bhajan by Rakesh Luthra ji. And after that, we listened very important English speech by Rupal Luthra ji. Now let's discuss our today's topics. Our today's topic is Vedaram Sanskar. Before that, we all together recite once Gayatri Mantra together. Close your eyes, sit properly and recite Gayatri Mantra together. Om. धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्. Namaste. Vedaram performed when the child is 5 to 7 years old. To solidify to committed of the child to receiving a good education. Vedaram Sanskar as envisioned by Swami Dayananda Saraswati is a sacred and significant ceremony in the Vedic tradition. Swami Dayananda Saraswati, the founder of Arya Samaj, emphasized the revival and propagation of ancient Vedic knowledge and principles. The Vedaram Sanskar, also known as the initiation of Vedic learning, holds immense importance in instilling a strong foundation of spiritual and intellectual growth in an individual's life. This sacrament is the 11th sacrament of the 16 sacraments. The word Vedaram is made of two words. One is Ved and second is Aram. We all know Ved means knowledge and Aram means to begin. It means to begin studies. Boys and girls now go to school, receive education. In Vedic philosophy, the upbringing of a child has such an important place that there are 16 sacraments formulated to uplift his life. The Vedic seers state that the following three factors have an effect on the child, and it is the responsibility of education system to take care of them. First factor is effects of the last lives. पिछले जन्मों के जो प्रभाव है, पिछले जन्म के जो संस्कार है. सेकंड फैक्टर इज क्वालिटीज एक्वायर्ड फ्रॉम पेरेंट्स. जिस परिवार में जन्म हुआ, माता पिता जिस संस्कारों को जैसा खान पान रहन सहन उन्होंने किया उसके अनुसार उसके संस्कार पड़ते हैं. थर्ड इज द इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट इन द प्रेजेंट लाइफ. जिस वातावरण में रहता है, जिस परिवेश में रहता है, जिस समाज में वह रहता है, उसका भी प्रभाव होता है. The education of the child can be said to be a continuity of the sacraments. For the future development of a child, the Vedic philosophers has given consideration to the following 5 factors. Very meaningful 5 factors. First factor is environment. We will know what environment means Paryavaran. Second is student syllabus means Vidyarthi. Third is preceptors means teacher. Fourth is subject of study. And 5 is achieving the goals of life. Now we will discuss one by one. First of all, we discuss about first factor. First factor is child study environment. The Vedic viewpoint states that those who are in charge of educational institute should ensure that educational institute are maintained in a very pure environment. Only then it is possible to develop the minds of the student in the pure form. Today, educational institutes are built in polluted town and city areas, where instead of producing noble human beings, large sums of money are spent on contracting buildings only for higher education. Accepting the student for the purpose of education, the teacher takes such a good care of him as a mother takes care of the child in her womb. Can there be any other better example than this regarding student-teacher relationship? The way the child stays in the mother womb, the mother breathes, not the fish. Mother eats the food, not the feeds. Mother drinks water, not the feeds. The child breath is through the mother's breath. The child food is through the mother's food. Can there be any other example better than mother and feeds relationship regarding the teacher and the student? Second important factor is the students. This celibate is called Vidyarthi. Students entering the educational institute should follow 3 rules. First rule, the student should work hard
continuously, in which there is no room for laziness, has to be alert at all times, in which there is only devotion and effort. In Vedic terms, it's called tapasya, meaning a life of hardship and sacrifices. The student should be told to spend a life of regular hard work, never to be idle. To sleep during night, daytime is not for sleeping, but for working. Never to lose temper, never to tell a lie, to spend a life of hardship and sacrifices. Second thing is the better the teacher gives an undertaking and ensure the student that they accept him with his pure heart. The teacher and the student try to come so close to each other that their minds became one. Such a heavy responsibility is laid upon the shoulder of a teacher. The teacher gives and promise to the student that he is taking the responsibility of him in his own hands and will direct the heart and the mind of student in the right direction in the coming future. Initially, the child takes birth from the mother and the father, which is the birth of a physical body. Second birth takes place when the children enters the womb. Except the teacher, he has a mother and a father and learns from the teacher. This is the birth of the mind. In other words, after gaining knowledge, the child has the second birth. Third is oath of celibacy. The word celibacy means student with a high desire in the mind and heart of becoming great. Celibacy also means not wasting body energy, maintaining pure character, and spending a good moral life. This is the second aim of the Vedic education. Third most important factor is preceptor, means teacher, guru. In Vedic philosophy, the educator or a teacher is called a preceptor. In this philosophy, why the students is called celibacy, the teacher is called a acharya. The word acharya means one who is of righteous conduct and transforms the life of the student in the similar manner. In Veda, the student and the teacher are two focal points in education. Righteous conduct in the that connects the two. If one does not have a good character, then one is not a teacher. Similar, without good character, one is not a student and education is not a proper. What is their education in which only fees is collected from student for the sake of passing exam and nothing is done about character buildings. Such educational institutes are not educational institute but profit making business venture. Today, educational institute have become business centers. Character building is not even regarded as a part of education. Nowadays, a new philosophy has taken birth which state that private life is separate matter and public life is separate matter. The teacher also claims that no one has the right to interfere with his private life at home, be it glumming, drinking liquor, or doing anything, since is it his private life. If the character of teacher is such, then why would not the student character be the same? If the teacher himself is like burnt of firewood, has no heat in it, behaves differently in public and private lives, then how can he enlighten the student? A diya means flame lamp that is already lit up can light and until diya. One famous sukti is, वह दिया जो खुद जला है वही बुझे दिए को जला सकता है, जो खुद बुझा है वो दूसरे बुझे दिए को जला नहीं सकता. The subject of study, very important. The subject, the aim of the Vedic education system is not complete the study of academic books alone, but together with this, the aim is the present, the spiritual viewpoint, considering the soul and Ishwar in life. There is not only our physical body and material world. With this body, there is a soul. Behind the material world, there is a spiritual world. The Yajurveda states that due to the influence of worldly pleasure, the spiritual truth is disappearing from our sight
after lifting this curtain, one is able to see the spiritual side of which we are aware. True knowledge is the one in which there is a blending of both material and spiritual education. Only after knowing both spiritual and material science, one is able to see the whole spectrum of life. Life is incomplete by the knowledge of one only. There is a place of both in respective areas in life. Fourth most important factor is attaining the goal of life. After completing the student studies at the educational institute has, when returning home, the teacher advised the student whatever he has learned while in the teacher's company, it is accepted that you will follow a life of truth and dharma. We take care of your parents and we will pay due respect to the others and elders. Today is a repeatedly emphasizes to the youngster that the aim of education is to become capable of earning a living. Becoming a bread and butter earns is good, but the main aim of education is to produce a good human being. During the 14 or 16 years of study, we do not tell student what is life, what is truth, what is righteous, and what is the objective of life. The word of teacher should be that we definitely early bread and butter, we fill your stomach, but to remember, whatever you do, remain a good moral human being. In other words, never ever forget whatever you learned about qualities of humanity. Swami Dayananda Saraswati believed that the Vedanta Sanskar not only fosters the intellectual development, but also nurtures a strong sense of morality, righteousness, and duty. By embracing the Vedic teachings, individuals are encouraged to lead the centered on truth, compassion, and self-discipline. The ceremony acts the transformative experience, shaping the character of the individual and acquiring them with the tools of lead of purpose and a meaningful existence. The Vedanta Sanskar serve as a guiding light, igniting the flame of knowledge and righteousness with individual, enabling them to live balanced and virtuous life. I call upon all of us to give the importance to all sanskaras and do them in a ceremonial way, give them their due importance that will also help in awakening others about the influence the sanskaras have in Vedic tradition. इन सभी चीजों का इस संस्कार का महत्व यही है कि पर्यावरण विद्यार्थी के लिए बहुत बड़े मायने रखता है कि किस पर्यावरण में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहा है। वह भौतिक पर्यावरण हो सकता है, वो मानसिक पर्यावरण हो सकता है और सामाजिक पर्यावरण हो सकता है। तो इन सभी पर्यावरणों को किस प्रकार रखना चाहिए हमारे शास्त्रों में बड़ी विधि विधान पूर्वक लिखा है। दूसरा शिष्य अर्थात जिसको हम स्टूडेंट कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में जिसे ब्रह्मचारी कहते हैं, वह किस प्रकार का अपना श्रम करे। जब विद्या अध्ययन के लिए जाए तो उसका श्रम केवल विद्या के लिए होना चाहिए, उसका श्रम केवल सदाचार को ग्रहण करने के लिए, शुद्ध आचरण और अपने शक्ति के संचय के लिए होना चाहिए। और जो गुरु है, गुरु शब्द का अर्थ है गु मतलब अंधेरा, रु मतलब प्रकाश, जो अपने शिष्यों को अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाता है, उसे वास्तव में गुरु कहा जाता है। आज हमें देखना पड़ेगा कि वास्तविक गुरु कौन है। ने गुरु पूर्णिमा मनाई, उस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम अपने गुरुओं को स्मरण करते हैं और वो जिन गुरुओं में हमें असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय का जो रास्ता दिखाया, वही वास्तव में गुरु है। और गुरु वही कहा मैंने कि जलता दीपक होता है, जो हम विद्यार्थी रूपी बुझे हुए दीपक को जला सकता है, लेकिन अगर गुरु ही बुझा हुआ दीपक है, ज्ञान से रहित है, तो दूसरों को प्रकाशित नहीं कर सकता। और इस अध्ययन का जो शिक्षा हमें दी जाती है यूनिवर्सिटीज में, वो एक ही है, वो भौतिकता की ओर है, भौतिक शिक्षा हमें देती है, लेकिन उसका दूसरा पक्ष है आध्यात्मिक जो विद्या है, उसका भी मिश्रण शिक्षा के अंतर्गत होना चाहिए। 3 उदाहरण थोड़े से आपको 2 मिनट में दूंगा। मुंडक उपनिषद जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक आचार्य अंगिरस और उनके शिष्य शौनक का संवाद है। तो शौनक कहते हैं कि आचार्य मैं आपके पास आया हूं,
मैंने अपरा विद्या तो बहुत पढ़ ली। अपरा विद्या को क्या कहेंगे हम? भौतिक विज्ञान, जिसको आज का मॉडर्न साइंस कहते हैं। कि भौतिक विद्या तो मैंने बहुत पढ़ ली, उसका वर्णन वहां पर मुंडक उपनिषद में है, लेकिन परा विद्या मुझे पढ़नी है, आत्मविद्या पढ़नी है, जिस विद्या का लोग योगी लोग पालन करते हैं, क्योंकि बिना आत्मिक विद्या के भौतिक विद्या अधूरी है, और बिना भौतिक विद्या के आत्मिक विद्या भी अधूरी है। दोनों का जब कॉम्बिनेशन चलेगा तो हमारा ज्ञान वास्तव में सही ज्ञान कहलाएगा। ऐसे ही छांदोग्य उपनिषद में भी एक कथानक आता है कि नारद और सनत कुमार का संवाद है, बड़ा रुचिकर संवाद है, अवश्य में वो कभी पढ़े। उसका अंग्रेजी अनुवाद भी हमारे पास उपलब्ध होता है। तो वहां पर नारद सनत कुमार से कहते कि मैं मंत्रविद तो हो गया, मंत्र तो मैंने बहुत सीख लिए, चारों वेद। और आप जब वाल्मीकि रामायण की हमारी कथा होती है उसमें बताया कि नारद जी तो इतने शास्त्र पढ़े थे कि जिसकी कल्पना हम सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तो कहे तो मैं मंत्रविद तो हो गया, लेकिन आत्मविद नहीं हुआ, इसलिए आपके चरणों में आया कि मुझे आत्मविद करो। इस मंत्रविद की विद्या के साथ साथ मैं आत्मिक विद्या को भी पढ़ना चाहता हूँ। और ईशोपनिषद में, जिसको हम यजुर्वेद का 40वां अध्याय कहते हैं, उसमें एक मंत्र आता है, सभी ने सुना होगा, विद्यां च यस्तद् वेदो भयं सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। जो केवल भौतिक विद्या को पढ़ता है वो मृत्यु से थोड़े काल के लिए बच सकता है, अपनी आयु दीर्घ कर सकता है साइंस का, औषधियों का प्रयोग करके। लेकिन जो विद्या मतलब वास्तविक आत्मविद्या जान लेता है वो तो अमर हो जाता है, वो आत्मा की अमरता को समझ लेता है, इन भौतिक चीजों से दूर हो जाता है। तो हमें कंपेयर करना है कि अगर हम एजुकेशन उनको भौतिक देने के लिए यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं, तो थोड़ी विद्या, आत्मिक विद्या जहां पर पढ़ाई जाती हो, जहां पर VSS जैसे प्रकल्प चलते हो, जहां पर बच्चे आकर के आत्मा के विषय में चर्चा करते हो, ईश्वर के विषय में चर्चा करते हो, जीव प्रकृति के विषय में चर्चा करते हो, वहां पर अवश्य बच्चों को भेजे। केवल आपने उनका एक भौतिक डेवलपमेंट तो बहुत कर दिया, लेकिन आध्यात्मिकता उनके अंदर नहीं दे पाए, कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा, 50-50 रहेगा। आप भले उसको 100% समझो, लेकिन वास्तव में वो 50% है, और 50% छूट जाएगा, वह बहुत बड़ा हमारे लिए हानि का कारण बन सकता है। तो यहाँ पर जैसे सत्संग होता है, यज्ञ होता है, कोई जहां पर अच्छी शिक्षाएं दी जाती है, ऐसी जगह हम अवश्य में पधारे और अपना समय का सदुपयोग करें, वहां पर आकर समय दे। ऐसी संस्थाएं आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहती है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। शांति शांति। Thank you, Acharji. Thank you, Acharji, for the wonderful sermon on samskaras, Vedarambha samskar, which has to be done for everyone, and what's the importance of Guru and Shishya, and how the Guru molds the life of the disciple, being the idealistic person. Thank you very much for the enlightened sermon today. And now we just have to remember 247 years of freedom celebrated American Independence Day, and we have done on 4th July. This is like Independence Day, which is achieved from Great Britain and following the Revolutionary War of the 19th century. The founders has declared that 4th July 1776 was the Independence Day for United States. And what's the phenomenal event which is coming in Arya Samaj? It is in Houston, Greater Houston, 33rd Arya Mahasammelan. It is happening from July 27th to 30th. So it is Maharishi Swami Dayananda Saraswati's footsteps, learning his teaching. And I have been to this Mahasammelan since 4 years, like 4 or 5 times I have been to this. And there's a lot to learn in this. And it's like 150 years of establishing Arya Samaj, these celebrations. At the same time, 200 birth anniversary of Maharishi Swami Dayananda Saraswati. It is annual Vedic conference from July 27th to 30th. So there are interactive discussions in it, and there are seminars, and they'll wake you up in the morning. You can go to yoga, and they make us to do the meditation, and immediately after that havan, and then breakfast, and then interactive sessions. There are many acharyas who are coming and giving us sermons. It's very enlightening. So every family, they spend some money for the vacation, right? We go for cruise, we go for many places to enjoy. And this is really a spiritual enlightenment. Try to spend money for this and come by taking your kids, and there is literally a very huge profit in spiritual arena, spiritual sphere of your life and for your family.
So I would suggest this is like $200 registration per person, and then $100 for the hotel in Houston. So there is a very big team in Houston. So we can see that and we can learn from that a lot of things. There is Dayananda Amlo Vedic School. There are many students who can perform the activities. The prachar will be more over there. Please try to participate in it. And then Sri Ram Kada, the weekly announcement, like Acharya is teaching on every Monday from 8 o'clock to 9 o'clock in the evening, 8 p.m. to 9 p.m. And there are play sessions for the kids, for the youth. Thursday and Friday, Viratji is conducting the play sessions in the grounds of the temple, playgrounds of the temple. So if anyone wants to bring the kids, you can come and spend time with the kids for the play. And then Vedic values learning sessions in English from first and third Saturday from 4 to 5 p.m. by Ananya Aryasi. And she literally teaches and practices and tries to utilize this opportunity on every Saturday for every fortnight, evening 4 to 5 p.m. First and third Saturdays. And then yoga and meditation sessions by Acharya on from 8:30 to 9:30 on every Saturday. So you can attend and take this opportunity to follow the yoga. And Vedic Sanskrit School is from 9:45 to 12:45. The classes will be starting from August 13. August 6th is the one, the open house for the kids and the parents. So you can spread this word and make your neighbors and friends to make their kids to join in this PSS. So that they will be benefited out of this. And you can contact Dr. Meenu Sharma and Sugandasi for getting the details of Vedic Sanskrit School. So the weekly worship sessions, please do come the way you have come, all the people today. So make this as a habit to come on every Sunday to come to the temple. There's a lot to learn and take away home. The pre-services, Acharya is always available for any kind of samskars, or if you want to do any common at home for any of your great occasions. So he's available. Please do contact me and our Acharya. So these are the announcements today, and I would like to request Ananya Aryaji to come for the meditation. Please keep yourself in silent mode and sit in a proper posture is for 10 minutes. Thank you. Everyone, please sit at a little distance with people sitting next to you. As Acharyaji, respected Acharyaji, was emphasizing on Atma Vidya, the knowledge of the self, it begins by closing eyes, by withdrawing our senses from the external world. So let's have a practical experience of meditating on Om. Sit comfortably. Close your eyes gently. Keep your spine erect. Be relaxed. No stress or strain in your body. Inhale deeply and chant Om while exhaling. Om. Sensing your breath, breathe in, breathe out. A little deeper, breathe in,
Breathe out. Know your true self. You are a pure and eternal soul. For your inner peace, drop all the mental negativities. Ego, envy, jealousy, competing with others. Drop all. Be relaxed inside. Once again, breathe in slowly and breathe out. Take a deep breath in, exhale forcefully out, and hold your breath outside to your comfort. Be focused on the state of holding. Release the breath slowly. And come to normal breathing gradually. Sense your breath inside the nostrils. Focus yourself on the breath. Experience in the nostrils. Omnipresent God, the omnipotent Almighty, is the giver of this breath. Accept His presence inside you, maintaining the awareness of His presence. Chant Om devotionally, silently, within yourself at your pace. Stay focused on the breath and keep chanting Om silently.
Sarve bhavantu sukhinah. May everyone experience bliss and stay away from all kind of distress and ailments. Pray for everyone's well-being. We are all children of one divinity, one divine mother. Feel oneness with all. Be grateful that supreme power let's prepare to come out. We'll chant together Om once and Shanti 3 times. Inhale deeply. Om. Shama. Shama. Rub your palms together. Cover your eyes. Open your eyes gently within the palms and take away your palm. Over to the non-fizzy. That's cool. Let's take the Bible. Good luck with you. Thank you, Ananya-ji, for the peaceful meditation with this service. And now I would like to request Dr. Gulati-ji to sing the Aarti. I request everyone to please stand up and pray with me. You'll see on the screen. May I request all the kids to come on the left side of the stage? All the kids come in front. Jai Jagadish
ऑन कर लो माइक माइक ऑन शांति पाठ switch give switch the शांति speak everyone
Shanti faithful. Shanti Ram. Shanti Prashant. Just, okay. Oh God, by your grace, the celestial regions be peaceful, the space be peaceful, the earth be peaceful, the waters be peaceful, the vegetation and medicinal plants be peaceful, the entire universe be conducive to peace and prosperity. May Supreme Creator bring us peace. May there be peace and peace alone. May that peace be with us. May there be cosmic, physical, and spiritual peace. Bhajan mantra. Om. Chatushpadi. ये उनके सानिध्य हो वहाँ जो लोग रहित और पुष्टि कारक हो आप हमने ज्यादा काल में ज्ञान करो तो वह मनुष्य हो के धारण करो Oh, another. Oh, another spirit giver of food, kindly provide us with healthy and producing food. Grant sincerity to those who give food in charity. May all living beings be blessed with energy giving food. जय घोष जो Vedic dharma ki hai. सभी श्रेष्ठ संसार ओम का झंडा वैदिक ध्वनि सागर नारद स्टेट्स Kindly take the aarti. What? Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for guiding me. Please, the Aarti, all the